हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में नगरीकरण। भारत में नगरीकरण के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नगरीकरण वह सांस्कृतिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग भौतिक और अभौतिक यानी मानवीय या कृत्रिम संस्कृति को अर्जित करते हैं, जिसमें निम्न सम्मिलित है। कौन कौन से? व्यवहार, वर्तमान, संगठन का स्वरूप, नगर में शिथिल विचार, ये जो है संस्कृति को अर्जित करते हैं। उसके बाद श्रीनिवास जी के अनुसार जो है देखेंगे, ये कहते हैं नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। उसके बाद जो डेविस सर थे, डेविस के अनुसार नगरीकरण, ये कहते हैं एक निश्चित प्रक्रिया, नगरीकरण जो है एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवेश का वह चक्र है जिसमें कोई समाज खेतीहर से औद्योगिक समाज में परिवर्तन से है। उसके बाद हम देखेंगे संवैधानिक नगर। संवैधानिक नगर में वह सभी स्थान जिसमें नगर पालिका या नगर निगम या नोटिफाइड टाउन एरिया छावनी या सम्मिलित है। उसके बाद गणना नगर क्या होता है? वे सभी स्थान जो निम्नलिखित कसौटियों पर खरे उतरते हैं। जैसे पहला हो गया जिनकी जनसंख्या कम से कम 5,000, जिनकी जनसंख्या कम से कम 5,000 हो। दूसरा है जिनकी 75% जनसंख्या कार्यशील पुरुष जनसंख्या और गैर कृषि में लगी हो। तीसरा है जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम देखेंगे भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का विकास, तो भारत में प्रागैतिहासिक काल से नगर फलते फूलते रहे हैं। इसका ठोस प्रमाण हमें सिंधु घाटी से संबंधित हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नगरों की खुदाई से मिलता है। भारत में नगरीकरण का दूसरा दौर जो है वो 600 ईसा पूर्व में हुआ। यह सिलसिला 18वीं शताब्दी में यूरोप वासियों के आने तक थोड़े उतार चढ़ाव के साथ निरंतर चलता रहा। इस प्रकार भारतीय नगरों को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला जो है प्राचीन नगर के रूप में, दूसरा है मध्यकालीन नगर के रूप में, तीसरा है आधुनिक नगर के रूप में। तो हम पहले की बात करें प्राचीन नगर। भारत में लगभग 45 नगर 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इनमें अधिकांश नगर धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जैसे वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग यानी इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, मथुरा। दूसरा क्या है? दूसरा है मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर में विकसित हुए नगरों में अधिकांशतः नगर रियासतों और राज्यों के मुख्यालय या राजधानियों के रूप में विकसित हुए। इनमें से अधिकतर दुर्ग नगर हैं जो पहले से विद्यमान नगरों के खंडहरों से उभरे हुए हैं, जैसे दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर आदि। ठीक है, ये मध्यकालीन नगर के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा आधुनिक नगर। कौन सा नगर है? आधुनिक नगर। तो इसमें क्या है? इन नगरों का निर्माण अंग्रेजों तथा अन्य यूरोप वासियों ने किया था। उन्होंने सबसे पहले सूरत, दमन, गोवा, पांडुचेरी और जैसे कुछ व्यापारिक बंदरगाह का विकास किया। बाद में अंग्रेजों ने मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने शीघ्र ही देश के अन्य भागों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।
इस प्रकार नगरों का विकास तीव्र गति से अनेक क्षेत्रों के रूप में होने लगा, जैसे प्रौद्योगिकी औद्योगिक, प्रशासनिक, छावनी आदि। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे नगरीय जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। तो इसमें हम देखेंगे भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत में। तो इसमें नीचे दिया है जो वृद्धि है और प्रतिशत है, नीचे दिया है, इधर वर्ष दिया है, कुल जनसंख्या मिलियन में दिया है। ठीक है, उसके बाद दशकीय वृद्धि में दिया है, यानी कितना वृद्धि हुआ। नगरीय जनसंख्या मिलियन में दिया है, प्रतिशत अंतर प्रति दशक में दिया है, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत डाटा दिया है। उसके बाद नीचे हम देखेंगे इस प्रकार कहा जाता है, इस प्रकार कहा जाता है कि 1901 में कुल जनसंख्या 257 लाख थी, जो बढ़ करके 1951 में 626 लाख हुआ, 2011 में बढ़ करके 3771 लाख हो गई। इस प्रकार प्रतिशत नगरीय वृद्धि को देखा जाए तो 1901 कितना 1901 1901 में 1901 तो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है 10.01 था, जो बढ़ करके 1951 ईस्वी में 17.34 हो गया, 2001 में 27.78 प्रतिशत हो गया और 2011 में 31.16% तक पहुंच गया। 2001 में जो है भारत में नगरीकरण की प्रारंभिक अवस्था अंतिम स्थान पर थी, जो 2011 में त्वरण अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अब तक के पिछले 110 वर्षों में यानी 1901 ईस्वी से 2011 ईस्वी के बीच की बात कर रहा है, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की जो प्रवृत्तियां रही हैं, इसे 4 चरणों में रखा जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं। अर्थात नगरीय वृद्धि की प्रवृत्तियों को निम्न 4 युगों यानी कि 4 कालों में विभाजित कर स्पष्ट किया जा सकता है। कितने में? 4 कालों में विभाजित। ठीक है, पहला है, जिसमें पहला है नगरीय वृद्धि का मध्य युग। कौन सा है? नगरीय वृद्धि का मध्य युग, जिसका जो अवधि है 1901 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक रहा। तो नगरीय वृद्धि का मध्य युग जो है के वर्षों के दौरान अकाल एवं भयंकर बीमारियों जैसे प्लेग इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा के फैलने से जनसंख्या में भारी कमी हुई। 1918 में 1918 में ग्रामीण जनसंख्या का कुछ भाग अकाल के कारण नगरों की ओर प्रवासित प्रवासित कर गया, लेकिन उसका प्रभाव बीमारियों के फैलने के कारण सिद्ध न हो सका। 1921 के बाद यद्यपि प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं के प्रभाव से देश मुक्त रहा, लेकिन फिर भी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक नहीं बढ़ सका और इस शताब्दी के प्रथम 30 वर्षों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 10.01 से
12.13 के बीच ही रहा। नगरीय जनसंख्या में कुल वृद्धि 81 लाख 81 लाख की हुई। नगरों की संख्या में 215 की वृद्धि हुई। जो नगरों की संख्या है उसमें 215 की वृद्धि हुई। दूसरा क्या है? दूसरा है नगरीय वृद्धि का मध्यम युग, जिसका जो समय सीमा या कार्यकाल था वो मतलब अवधि जो है 1931 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक था। इस समय नगरीय जनसंख्या 45 मिलियन बढ़ी है। जो नगरीय वृद्धि का मध्यम युग था यानी कि 1931 से 1961 के बीच का, उसमें जो है जनसंख्या 45 मिलियन बढ़ी है। 1931 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 12.13 था, जो बढ़कर 1961 में 18.00 हो गया। अर्थात प्रतिशत वृद्धि 1.5 गुना हुई। इस दौरान नगरीय जनसंख्या में वृद्धि लगभग 2.5 गुनी हो गई। इस समय मध्यम वृद्धि का कारण राजनीतिक अस्थिरता रहा। बाद में स्वतंत्र के समय आर्थिक विकास प्रारंभ में धीमी गति से होता रहा। इस समय में नगरों की संख्या जो है 281 की वृद्धि हुई। इसके बाद तीसरा है हमारा, क्या है? नगरीकरण वृद्धि का तीव्र युग। नगरीकरण वृद्धि का तीव्र युग, इसका जो अवधि है वो 1961 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच है, बीच की बात कर रहा है। तो 1961 के बाद नगरीय जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। 1961 के बाद जो है नगरीय जनसंख्या जो थी वो बहुत तेजी से ग्रो की। इस अवधि में नगरीय जनसंख्या में 1834 लाख की वृद्धि देखी गई। नगरीय जनसंख्या 18% से बढ़कर 25.72% तक पहुंच गई। इस बीच 1279 नए नगरों का जन्म हुआ, जो गत वर्षों यानी पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय है, इस प्रकार की अवधि में अन्य युगों की तुलना में अधिक वृद्धि देखी गई। चौथा है हमारा नगरीकरण वृद्धि का अति तीव्र युग। नगरीकरण वृद्धि का अति तीव्र युग, इसमें क्या है? इन 20 वर्षों में नगरीय जनसंख्या में 1599 लाख की वृद्धि हुई। यह वृद्धि पिछले किसी भी दशक की तुलना में सबसे अधिक है। इस अवधि में वृद्धि दर जो है 73.62% देखी गई, जिससे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.72 से बढ़कर 31.16% तक पहुंच गया नगरों की संख्या में। ठीक है। सबसे अधिक वृद्धि जो है 4326 की हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि अनेक ग्रामीण बस्तियां जो है नगरीकरण की ओर तीव्रता से बढ़ रही हैं, इसके कारण नगर महानगर बृहद आकार की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि मिलियन सिटियों यानी कि 10 लाख शहरों की संख्या में वृद्धि हुई। जो 1991 में 23 थी, वह 2011 में बढ़कर 53 हो गई। ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे इस अवधि में जो है नगरीय जनसंख्या में उच्च वृद्धि के लिए निम्न कारणों परिस्थितियों की उत्तरदायी माना जा सकता है। देश में भारी संख्या में उद्योगों एवं व्यापारिक संस्थान की स्थापना,
दूसरा है लोगों, विशेषकर ग्रामीण लोगों का नगरों की ओर आकर्षित होना। जो ग्रामीण लोग हैं वो नगर नगर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब उसके बाद तीसरा है अनेक ग्रामीण बस्तियों का नगरीय बस्ती का पद प्राप्त करना। ठीक है। चौथा है नए नए नगरों का विकास एवं विस्तार होना। नए नए नगरों का विकास एवं विस्तार होना। पांचवा है वर्तमान नगरों द्वारा अपने आकार में भारी वृद्धि करना, विशेष रूप से बृहद महानगरों द्वारा। ठीक। फिर छठा है न, नगरीय सभ्यता की पहचान विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में होना। उसके बाद सातवां हमारा क्या है, ग्रामीण जीवन की अपेक्षा में नगरीय जीवन में गतिशीलता का बढ़ना। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के आधार पर भारत की नगरीय जनसंख्या 2021 में 5300 लाख, 5300 लाख तथा 2030 में 5750 लाख तक पहुंच जाएगी। यानी कि जो है आगे आने वाले समय में 2030 में जो है अनुमान लगाया गया है कि इतने तक पहुंच जाएगा। कितने तक? 5750 लाख तक पहुंच जाएगी। 2030 तक देश की 41% जनसंख्या नगरों में रह रही होगी।